हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का दूसरा भाग। दूसरा भाग का पांचवा प्रश्न है, यदि x का 3/5 भाग y का 4/9 भाग बराबर है तो x तथा y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको एक्स वाई लिख लेते हैं। पहले ये x और ये y, और फिर क्या करेंगे, इसको हम x का मान कितना दिया है 3:5 भाग, यानी हमें दिया है 3:5 भाग दिया है, और y का कितना दिया है 4:9 भाग। इसे कैसे लिख सकते हैं, ये 3x/5 बराबर कर लेते हैं, कितना दिया है 4 y/9। अब इसे त्रियाल गुणा कर देंगे, 9 है, 9 तिया 27 प्राप्त हो गया। ये x का मान है, और ये 5 चौक 20 यानी 20 प्राप्त हो गया। ये y है। अब इसे हम क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जैसे 20 इधर जाएगा तो प्लस में होगा, 27 इधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो हम इसे पक्षांतर करते हैं, तो इसका क्या निकलेगा 20 y और 27 x, यानी कि इसका मान हो गया 20:27। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न में बोल रहा है कि यदि a/b यानी 3:2:7:3 और b/c 1:5:1:7 है तो abc का मान ज्ञात कीजिए। हमें abc का मान ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सभी को लिख लेते हैं। जैसे a और a/b का मान दिया है हमें 3:2:7:3, हमें ऐसे दिया है a/3 का। और फिर हम क्या करें, b का अनुपात कितना दिया है b/c, यानी कि 1:5 दिया है, अनुपात 1:7। अब इसे क्या करेंगे, a और b का हमें अनुपात निकालेंगे, तो a/b ये लिख लिए हम। a अनुपात b का अनुपात निकालेंगे, हम इसे त्रियाल गुणा करेंगे। 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे, और 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे, और 3 तिया 9, ये 9 प्राप्त हो गया। और 7 दूनी 14, ये 14 प्राप्त हो गया। ये a का मान 9 होगा और b का मान 14 होगा। अब फिर इसी तरह हम bc का मान निकालेंगे, तो bc लिख लेते हैं पहले, b और c, इसे भी त्रियाल गुणा करेंगे। 7 के गुणा 1 के साथ करेंगे तो 7 एकम यानी 7 एकम 7, और 5 गुणा 1 के साथ यानी 5 त्रियाल गुणा 5 एकम 5। अब हमें प्राप्त हो गया a का अनुपात 9 प्राप्त हुआ, b का अनुपात 14, और ये b का अनुपात 7 प्राप्त हुआ, और c का अनुपात 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का नाम लिखेंगे। जैसे a/b, ये अनुपात b हो गया, और यहाँ पर b दिया है तो b को नहीं लिखेंगे, ये c को लिखेंगे, ये c हो गया। अब जिसका मान है उसे हम रख लेते हैं। जैसे a का मान कितना दिया है 9, और b का मान कितना दिया है 14। अब एक खाली स्थान है, खाली स्थान रहने दो अभी। और b का मान कितना दिया है 7, b के नीचे हम 7 लिख लेते हैं, और c का मान कितना दिया है 5, यानी c के नीचे 5 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो खाली स्थान बचा है, इधर भी एक खाली स्थान बचा है, इधर भी एक खाली स्थान है, जहां खाली स्थान है वहां उसके नजदीक में कौन है, ये 14। तो ये 14 को एक बार और बगल में लिख लेते हैं, ये 14 हो गया राइट साइड, और ये 7 भी खाली जगह है, तो लेफ्ट साइड 7 लिख लेते हैं इसका। ये 7 इधर चला जाएगा, 2 बार लिख लिए, और फिर हम इसका गुणा करेंगे। 14 पंचे कितना होगा 70, 14 पंचे 70, ये 70 पहला प्राप्त होगा, सी का मान 70 प्राप्त हुआ। और क्या बोला हम 14 सत्ते 14 पंचे 70, हाँ 14 पंचे 70,
और 14 सत्ते 98, ये 98 प्राप्त हो गया। और इसका इस 9 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 9 सत्ते 63, ये 63 प्राप्त हो गया। हमें टोटल तीनों का अनुपात प्राप्त हो गया। ए का अनुपात 63 प्राप्त हो गया, बी का अनुपात 98 और सी का अनुपात 70। और फिर इसे काट कर देखते हैं कितने से कटेगा। ये 7 से कटेगा। एक बार 7 निया 63 और 7 निया 63 और 7 एकम 7 बचा 2, 7 दूनी 14। हाँ, ये 14 बार में कट गया। ये 7 14 98 और 7 दाम 70, ये सभी कट गए तीनों। तो इसका अनुपात निकल के जाएगा 9:14:10। यही हमारा राइट आंसर होगा। सबसे पहले क्या किए हम लोग, इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं कि इन ए अनुपात बी अनुपात का 3:2 दिया है, 7:3 दिया है। तो हम क्या करें हैं कि 3 का गुणा 3 के साथ किया है तो 3 तिया 9 प्राप्त हो गया। और 7 का गुणा 2 के साथ 7 दूनी 14 प्राप्त हो गया। अब इसे बी सी का मान निकालेंगे तो 7 एकम 7 त्रियल गुणा करें, 5 एकम 5। अब ए का मान 9 प्राप्त हुआ है, बी का अनुपात 14, बी का अनुपात 7 और सी का अनुपात 5। ये तीनों का हमें अनुपात प्राप्त हो गया तो ए बी सी लिखे हैं। तो एक स्थान पर 9 प्राप्त है तो 9 को लिखे हैं, बी के अनुपात तो 14 को लिखे हैं। उसी तरह 7 के नीचे बी के नीचे 7 लिखे हैं और सी के नीचे 5। अब जो बगल में खाली भी स्थान बचा था उसे हम 14 को इधर खिसकाएं और 7 को इधर खिसकाएं। उसके बाद हम जो करते हैं उसे काट देते हैं। चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न में बोल रहे हैं कि यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो 5x + 4y अनुपात 5x - 4y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या किए हैं कि x y का मान कितना दिया है, x का मान 3 दिया है, y का मान 2 दिया है। तो हम पहले इसे बगल में लिख लेते हैं, प्रश्न समझने में आसानी होगा। x y, तो x का मान कितना दिया है 3 लिख लिए और y का मान दिया है 2। हम इसे पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद क्या किया है कि 5x लिखते हैं पहले, 5x + 4y, तो 5x + 4y। इसे अगल बगल भी लिख सकते हैं। और नीचे में क्या दिया है 5x - 4y। अब क्या करेंगे, ये तीनों प्रश्न है ना, दोनों लिखे हैं वो प्रश्न है समझो। अब इसका हम आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कितना दिया है 5, तो 5 पहले लिख लेते हैं और क्या दिया है गुणा कर लेते हैं, गुणा। y कितना दिया है, y का मान हमें दिया है 3, तो हम 3 लिख लेते हैं। x y नहीं मानते हैं, डायरेक्ट हम आंसर निकालते हैं। उसके बाद कितना दिया है, प्लस का निशान है तो प्लस कर लेते हैं। और फिर क्या बोला है 4, तो हम 4 लिख लेते हैं। उसके बाद गुणा कर देते हैं। फिर y कितना है 2, तो हम 2 लिख लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, जैसे 5 लिखें, उसके बाद गुणा है, x का मान कितना दिया है 2, x को हम 2 मानेंगे क्योंकि x का मान 3 दिया है। तो हमें क्या करेंगे, ये 3 हम लिख लेते हैं और माइनस का निशान है तो माइनस कर लेते हैं, अगर प्लस का निशान होता है तो प्लस करते हैं। उसके बाद 4 है तो 4 लिख लिए और y को हम 2 माने हैं तो y के स्थान पर 2 लिखेंगे, गुणित 2। अब जो कटेगा उसे हम काट देंगे। ये 5 तिया 15 हो गए, ये 5 तिया 15 और प्लस का निशान है उसे हम प्लस का निशान कर लेते हैं। 4 दूनी 8 हमें प्राप्त हो गया टोटल, ऊपर वाले का टोटल प्राप्त हो गया। अब नीचे वाले करते हैं, जैसे 5 तिया 15, ये 15 प्राप्त हो गया, माइनस का निशान है तो माइनस करेंगे। 4 दूनी 8 इसमें भी प्राप्त हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम 15 8 23, 15 8 हाँ 23 लिख लेते हैं और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 7, यानी 23:7 प्राप्त हो गया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं
23:7। यही हमारा राइट आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।